आपका स्वागत है हमारी वीडियो पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनाबेल फिल्म के बारे में। फिल्म की शुरुआत द कॉन्ज्यूरिंग के उसी शुरुआती दृश्य से होती है जिसमें दो युवतियां और एक पुरुष एडवर्ड और लोरेन वॉरेन को गुड़िया के साथ अपने अनुभवों के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह एक लड़की की आत्मा से प्रतिबाधित है जिसे एनाबेले के नाम से जाना जाता है। एक साल पहले नींद डील में जॉन और मिया गॉर्डन अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। चर्च में वे अपने पड़ोसियों हिगिंस से मिलते हैं। हिगिंस ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। फिर दंपत्ति ने उनसे अपने बच्चे के नाम के बारे में बात की। जॉन स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, यहां तक कि उसने मिया से भी इस बारे में बात की। गर्भावस्था के प्रति उसके रवैये से वह परेशान और वह इसे अपनी बाकी गुड़ियों के साथ रखती है। रात में हिगिंस के घर के बगल वाले घर में एक हत्या होती दिखती है। ये देखकर मिया जाग जाती है। वह जॉन को बताती है और वह जांच करने के लिए जाता है। वह खून से लथपथ पड़ोसी के घर से बाहर निकलता है और मिया को 911 पर कॉल करने के लिए कहता है। वह कॉल करती है और वापस बाहर जाने वाली होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बताती है कि उसे उसकी गुड़िया पसंद है। मिया ये सुनकर डर जाती है और पीछे से कोठरी में खून से लथपथ एक आदमी आता है और उसे चाकू घोंप देता है। जॉन भागकर आता है और उस आदमी से लड़ता है, जबकि महिला भी जोड़े पर हमला करने की कोशिश करती है। पुलिस आती है और आदमी को गोली मार देती है, जबकि महिला दूसरे कमरे में खुद को मार लेती है। उसने मिया की नी को पकड़ते हुए दीवार पर खून से सना हुआ एक चिन्ह बना दिया। उसके खून की एक बूंद गुड़िया के चेहरे पर गिरती है और उसकी आंख में समा जाती है। एक समाचार रिपोर्ट से पता चला है कि हमलावर एनाबेले हिगिंस और उसका प्रेमी थे। उन्होंने उसके माता पिता की हत्या कर दी और कहा जाता है कि वे एक राक्षसी पंथ का हिस्सा थे। एनाबेली साल पहले अपने माता पिता के हिगिंस के घर से भाग गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि मिया का बच्चा ठीक, लेकिन उसके गर्भाशय ग्रीवा को नुकसान पहुंचा है। उसे गर्भावस्था के शेष समय के लिए बिस्तर पर रहने का आदेश दिया जाता है। जॉन मिया की देखभाल करता है क्योंकि वह ठीक हो रही है। यह सोचकर कि गुड़िया डरावनी है और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी है, मिया जॉन से इसे फेंकने के लिए कहती है। वह इसे बाहर एक कूड़ेदान में डाल देता है। बाद में जॉन मिया के लिए कुछ जिफी पॉपकॉर्न बनाने वाला होता है, जब तक कि वह सो नहीं जाती। अगले दिन जब जॉन अपने काम पर चला जाता है तो मिया सिलाई और टीवी देख रही होती है, जबकि रसोई में स्टोव अपने आप चालू हो जाता है और जिफी पॉप को गर्म कर देता है। मिया की उंगली सिलाई मशीन से कट जाती है और वह उसे संभालती है, जबकि उसे पता भी नहीं चलता कि कब जिफी पॉप में आग लग जाती है। फिर कुछ पल बाद उसे धुआं सूंघता है और आग दिखाई देती है। वह घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे खींच लेती है और वह पेट के बल गिर जाती है। कुछ लोग घर में घुसकर उसे बाहर खींचते हैं। जॉन, जो उसी अस्पताल में डॉक्टर है, मिया को खोजने के लिए दौड़ता है। उसे कोई चोट नहीं लगती और वह एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। वे उसका नाम लिया रखने का फैसला करते हैं। परिवार एक नए अपार्टमेंट में चला जाता है क्योंकि मिया घर लौटने से डरती है। अपने नए घर में मिया अपनी गुड़िया खोलती है और गुड़िया पाती है जिसे उसने जॉन से फेंकने के लिए कहा था। जॉन देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह कैसे मिला, और उसे इसे फेंकने के लिए देने के लिए कहता है, लेकिन मिया मना कर देती है और इसे अन्य गुड़ियों के साथ रख देती है। जैसा कि अपेक्षित था, मिया और उसके नए बच्चे को और भी अजीबोगरीब हरकतें परेशान करती हैं। मिया दो पड़ोसी बच्चों से मिलती है जो सीढ़ियों पर रंग भर रहे हैं। लड़की अपना परिचय देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे मिया से कुछ न कहने के लिए कहता है क्योंकि वह एक अजनबी है। जब मिया घर लौटती है तो वह बच्चों के बनाए चित्र देखती है, जिसमें मिया द्वारा ली को गाड़ी में घुमाने और उसे एक ट्रक के रास्ते में छोड़ने का निरंतर एनिमेशन दिखाया गया है, जहां लिया मर चुकी है। भयभीत मिया जॉन को तस्वीरें दिखाती है और उससे कहती है कि हमें उनके माता पिता से बात करनी चाहिए। एक अन्य अवसर पर मिया अकेली होती है और उसे लगता है कि वह एक छोटी लड़की का भूत देख रही है। दरवाजा बंद हो जाता है और लड़की दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देती है। फिर गायब होते ही वयस्क एनाबेले हिगिंस में बदल जाती है। मिया जॉन को सारी बातें समझाती है। जॉन उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमें मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। अगले दिन जब मिया घर पर अकेली थी तो वह कुछ चीजें स्टोर रूम में ले जा रही थी। जब वह स्टोर रूम में थी तो उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। फिर उसने देखा कि उसकी बेटी की गाड़ी जैसी दिखने वाली एक गाड़ी पर खून से सना कपड़ा रखा हुआ है। जब उसने गाड़ी को चेक करने की कोशिश की तो एक हाथ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह लिफ्ट की ओर भागने में सफल रही। फिर हम उसके हाथ पर वही निशान देखते हैं जो हमने पहले देखा था। वह नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी लिफ्ट खुलती है वह उसी मंजिल पर रहती है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करती है और राक्षस को देखती है। अगली सुबह जब वह अपने अग्रभाग पर निशान की जांच करती है तो वह पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, जिसके कारण वह जासूस से संपर्क करती है जिसने उन्हें पहले एनाबेले और उसके प्रेमी द्वारा की गई हत्याओं के बारे में बताया था। वह उसे उनके इतिहास के बारे में बताता है, जिसे राम के शिष्य नामक पंथ में शामिल किया गया है।
जो एक आत्मा का दावा करके एक राक्षस को बुलाने का प्रयास करता है। यह उस प्रतीक को भी स्पष्ट करता है जिसे मिया बार बार देखती रहती है। मिया एक किताब की दुकान पर जाती है जिसे एवलिन नाम की महिला चलाती है। मिया उलझन में थी, उसे यह बताने के लिए कि वह क्या खोज रही है, क्योंकि एवलिन उसे पागल भी समझ सकती थी। लेकिन वह मिया को दिलासा देती है कि वह जानती है कि वह किस दौर से गुजर रही है और वह इस पर विश्वास करती है। एवलिन मिया को बताती है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था, और जब वह मरी थी तब उसकी उम्र मिया के आसपास थी। एवलिन की वजह से हुई एक कार दुर्घटना में रूबी की मौत हो गई। वह इतनी व्याकुल और अपराधबोध से ग्रस्त थी कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उसका दावा है कि उसने रूबी की आवाज़ सुनी थी जो उसे बता रही थी कि यह उसका समय नहीं था। वह उसे एक किताब देती है जिसका नाम है द डेविल्स वेलकम। इससे मिया को पता चलता है कि जो अस्तित्व उसे परेशान कर रहा है वह एक मासूम आत्मा चाहता है। घर लौटते समय मिया ने फिर से लिटिल गर्ल घोस्ट की छाया देखी, जबकि उसकी बेटी की गाड़ी ट्रक के नीचे चलती है। लेकिन शुक्र है कि मिया ने अपनी बच्ची को पकड़ रखा था। अपार्टमेंट में राक्षसी उपस्थिति मिया को लीह के कमरे के बाहर बंद कर देती है, जहां बच्चा बुकशेल्फ के नीचे बैठा है। भारी किताबें उसके चारों ओर गिरती हैं, जबकि मिया अपने बच्चे के लिए चिल्लाती है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और मिया को घूरती है। मिया दरवाजे का हैंडल तोड़कर अंदर भागती है और लिया को पकड़ लेती है। फिर गुड़िया अपने आप खड़ी हो जाती है। फिर वह हवा में तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसे दानव द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जॉन चीख सुनता है और उनके पास दौड़ता है। दंपत्ति अपने चर्च के पादरी फादर पेरेज से संपर्क करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही फादर पेरेज हैं जिन्हें हमने द कर्स ऑफ ला लोरोना में देखा था। वह उनसे कहता है उसे नहीं पता कि वे इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन चर्च के कुछ लोग जानते होंगे। वह वॉरेन के बारे में बात कर रहा था। फिर वह इनाबेले को अपने साथ चर्च ले जाता है। इनाबेले का भूत पास में ही है। जब फादर पेरेज चर्च में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है और उनकी पीठ पर फेंक दिया जाता है। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है और भूत गुड़िया छीन लेता है। जब जॉन अपने काम पर था तो उसने कुछ ननों को खड़े देखा। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि फादर पेरेज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जॉन पेरेज के पास बैठता है ताकि उसकी देखभाल कर सके, और एवलिन मिया के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है। कुछ क्षण बाद पेरेज को होश आता है और वह जॉन को चेतावनी देता है कि यह वास्तव में इनाबेले की आत्मा थी जिसने उसे घायल किया था, और वह उस रात एक आत्मा ले जाएगी। जॉन मिया को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है। अपार्टमेंट में राक्षसी उपस्थिति मिया और एवलिन को परेशान करती है। यह एवलिन को अपार्टमेंट से बाहर धकेल देती है और मिया को ताना मारती है। कमरे में हर जगह उसकी आत्मा लाल रंग के क्रेयॉन से लिखी हुई है। मिया गुड़िया को पकड़ती है और उसे लिया के पालने पर पटक कर फर्श पर फेंक देती है। फिर गुड़िया खून से लथपथ और मृत लिया में बदल जाती है। मिया दौड़कर उसके पास जाती है और रोती है। उसे लगता है कि उसने उसके बच्चे को मार दिया है। फिर वह मिया की खिलखिलाती गुड़िया में बदल जाता है। वह चिल्लाती है और पूछती है कि राक्षस क्या चाहता है। खिड़की पर लिखा है आपकी आत्मा, और खिड़की खुल जाती है। जॉन घर भागता है जबकि एवलिन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। वे दोनों इसे तोड़ते हैं और पाते हैं कि मिया खिड़की से बाहर कूदने के लिए तैयार है। उसके हाथों में इनाबेले गुड़िया है। जॉन मिया को वापस खींच लेता है। इससे पहले कि वह कूदे कहता है कि कोई और रास्ता भी होगा। एवलिन इनाबेले को पकड़ लेती है और बलिदान देने का फैसला करती है, ये जानते हुए कि यह वह तरीका है जिससे वह रूबी की मौत का प्रायश्चित कर सकती है। वह खिड़की से बाहर कूदती है और फुटपाथ पर गिर जाती है। फिर लिया को उसके पालने में सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में सुना जाता है। जॉन और मिया एवलिन के लिए शोक मनाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को गले लगाते हैं। 6 महीने बाद गॉर्डन आगे बढ़ गए हैं और तब से इनाबेले को नहीं देखा है। दूसरी तरफ एक महिला अपनी बेटी के लिए उपहार की तलाश में एक स्टोर में आती है जिसे हमने शुरुआत में देखा है। फिर उसे एक गुड़िया दिखाई देती है जिसे एक दुर्लभ संग्रहकर्ता की वस्तु कहा जाता है। तभी वह इनाबेले खरीदती है। अंतिम पार्ट में कहा गया है कि इनाबेले गुड़िया एडवर्ड और लोरेन वारेन के छोटे संग्रहालय में एक बक्से में रखी है, और इसे महीने में 2 बार एक पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है।